जहां रंगमंच के कलाकार हैं और कलाकारों के बीच में कला का प्रदर्शन हो रहा है। जो कला का प्रदर्शन है जनता के लिए होता है और कभी भी ऐसी जगह चुनी जाती है जहां लोगों की रीच आसानी से हो सके। कलाकार अपने बेडरूम में, अपने ड्राइंग रूम में एक कलाकृति को बनाता है और बनाते हुए बहुत सारी चीज़ें उसके जहन में होती हैं जिसको वो पेंटिंग के माध्यम से उकेरता है। मैं जो यहाँ मालती शर्मा की पेंटिंग्स को देख रहा हूँ, इसमें प्रकृति है जिसको बहुत करीब से उन्होंने अनुभव किया है और वो देख के अच्छा लग रहा है कि एक छोटी से छोटी बारीकी को उन्होंने कुशलता के साथ में उकेरा है। और सीमा विश्वास जी ने, जो फेमस अभिनेत्री हैं, उन्होंने इस प्रदर्शनी का यहाँ उद्घाटन किया है। हम बहुत आनंदित हो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में इस प्रदर्शनी को देखने के लिए यहाँ पर लोग मौजूद हैं और पेंटिंग्स को समझ रहे हैं। और मालती शर्मा जी स्वयं सीमा जी को एक एक पेंटिंग की बारीकियां बताते हुए सारी प्रदर्शनी को घुमा रही हैं, दिखा रही हैं और उनको बता रही हैं कि हर पेंटिंग के पीछे उनका मकसद क्या था। वो गहने नहीं पहनती, उनको किसी ने नथ गिफ्ट कर दी और एक क्रिएटिविटी देखिए कि एक कलाकार ने, जो नथ पहनती नहीं है, उसने एक कलाकृति बना करके उस नथ को अजर और अमर कर दिया है। उन्होंने उस नथ की इतनी सुंदर कलाकृति बनाई है कि अगर हम उसको देखते हैं तो बस देखते रह जाते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं मालती जी, आप इसी तरह से चित्रकला में शिखर छूती रहें, उन्नति करती रहें, आगे बढ़ती रहें। सर, इसमें एक चीज़ और ये देखा गया है कि जब प्रकृति की बात करते हैं और प्रकृति जो है हरे रंग का प्रतीक है और पूरी हर जगह हरा रंग में दिख रहा है। कितना जरूरी होता है कि आज के देश इस समय जहां शुद्ध वातावरण नहीं है और प्रकृति से संबंधित चित्र बनती है। देखिए, पर्यावरण तो बहुत ज़रूरी है। अगर पर्यावरण ठीक नहीं रहेगा, ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे तो हम ज़िंदा नहीं रहेंगे। अगर हमें ज़िंदा रहना है, हमें स्वस्थ जीवन जीना है, तो हरियाली की तरफ, प्रकृति की तरफ, निसर्ग की तरफ हमें लौटना ही पड़ेगा। और ये प्रदर्शनी हमको यही संदेश देती है कि अगर जीना है तो हरियाली को अपनाइए। शुक्रिया। थैंक पेंटिंग एग्जीबिशन के लिए और पेंटिंग में कितनी रुचि है? पेंटिंग में मेरी बचपन से बहुत रुचि है, बट मैं खुद एक अच्छी पेंटर नहीं हूँ। मैं कोशिश करती हूँ, मेरा सारा सामान रखा है लाके। बट हाँ, मैम का ये जो थीम है ना, मालती मैम का, जो ग्रीन शेड में सारे पेंटिंग्स हैं उनके, तो ग्रीन शेड पर्सनली मुझे बहुत पसंद है और ये बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, एकदम आर्टिस्टिक सारे पेंटिंग्स हैं। तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, इंस्पायरिंग लग रहा है। मुझे लग रहा है कि अभी मैं ये देख के फिर पेंटिंग स्टार्ट करूँगी। फेवरेट पेंटिंग इससे पसंद आई हो जो आप रखना हाँ, चाहते अभी रखना, ओह माय गॉड, मालती मैम दे दे। वो जो छोटी वाली वहाँ पे जो पेंटिंग है ना, जो, हाँ, चिड़िया वाली, वो घोंसला बनाया हुआ है जो, वो वाली बहुत प्यारी है। बेसिकली माँ स्टूडियो में यानी कि नाट्य रंगमंच के इस स्पेस में जो ये प्रदर्शनी हो रही है, बहुत कमाल की प्रदर्शनी है। कमाल के चित्र हैं, कमाल की पेंटिंग्स हैं और मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ जो चित्रकार हैं जिन्होंने पेंटिंग्स बनाई हैं, उन लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ माय स्टूडियो में आए। ऐसी ही ढेर सारी प्रदर्शनी लगातार लगती रहे तो कलाकारों को एक नया नज़रिया मिलेगा, एक नया तरीका मिलेगा, नए तरीके से दुनिया को समझने का, जानने का, चित्रों के माध्यम से। क्योंकि पहले जो कहानी कही जाती थी, चित्रों के माध्यम से कही जाती थी। जी। हैं। माँ स्टूडियो किस लिए फेमस है, जरा उस बारे में बताइए कि आप कला से कैसे जुड़े हैं, माँ स्टूडियो से कैसे जुड़े? बेसिकली माँ स्टूडियो नाटककारों का एक गढ़ है। एक ग्रुप है नाट्यकरण मंच, जिसका उद्देश्य है रंगमंच के माध्यम से दुनिया को सजग जागरूक बनाना। उसका उद्देश्य है कि बॉलीवुड के फील्ड में जो लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन लोगों को थिएटर के माध्यम से, यानी कि थिएटर मदर के माध्यम से पालना, पोसना, बड़ा करना और फिर एक फील्ड में, मैदान में लड़ने के लिए छोड़ देना। तो ये माथ स्टूडियो जो है वो थिएटर के लिए है। यहाँ लगातार क्लासेस चलती रहती है, नाटक की रिहर्सल चलती रहती है, अभ्यास चलता रहता है कलाकारों का। और चित्र प्रदर्शनी जो आज हुई है, पहली बार हुई, पहली बार हुई है? ये पहली प्रदर्शनी है और हमारे लिए गौरव की बात है। और अच्छी बात यह है कि 18 तारीख को एक और प्रदर्शनी हो रही है हैंडीक्राफ्ट की। आदरणीय प्रसन्ना हेगड़ू सर, जो हिंदुस्तान के बहुत बड़ा नाम है थिएटर का, उनके जो कलाकार लोग जो वस्त्र बनाते हैं देसी चरखा के कॉन्सेप्ट से है, वो 18 तारीख को यहाँ उसकी भी प्रदर्शन है उसका। तो मैं चाहता हूँ कि देश के सारे लोग यहाँ इकट्ठे हों और प्रदर्शनी को अच्छी तरह देखें, समझें, अपने देश के बारे में जानें। शुक्रिया सर। क्या कुछ बोलना चाहेंगे और ये जो थीम क्या है और किस प्रकार की पेंटिंग बोली जाती है, जरा उस बारे में बताइए।
मेरा जो थीम है सारा नेचर को लेकर है, तो आई जस्ट वांट टू से कि नेचर को सेव कीजिए। लाइक मेरा तरीका कुछ अलग है, तो मेरा तरीका ये है कि मेरा लाइक सब्जेक्ट है कि लाइक आप एवरीबडी सेइंग कि आई लव नेचर, आई लव एनिमल्स, प्लीज़ कुछ डेफिनेशन होनी चाहिए कि कैसे प्रोटेक्ट करोगे, राइट? तो मेरी डेफिनेशन मेरे कैनवस है और थोड़ा एक छोटी सी कोशिश है नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। और बस ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, यही बोलना चाहूँगी कि मेरे शब्दों को थोड़ा सा समझा जाए। मेरी तो कोशिश ये है, बाकी लोगों की पता नहीं है। तो जस्ट वांट टू से कि मैंने तो स्टार्ट कर दिया है, अब आपकी बारी है। एक चीज़ और है कि माँ स्टूडियो और यहाँ रंगमंच के कलाकार हैं और कलाकारों के बीच में कला का प्रदर्शन हुआ है जी, बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत ये जगह है जो कि प्रदर्शन करने के लिए यहाँ क्यों? इट्स माई गुड लक बिकॉज इट्स अ luckiest प्लेस फॉर एवरीबडी। लाइक यहाँ से जो मिल सकता है शायद कहीं से ना मिले। और जो एनर्जी है और जी, एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी है, एनवायरनमेंट है, यू कैन सी द एनवायरनमेंट। तो इससे बेस्ट जगह कोई हो ही नहीं सकती थी। जी एनवायरनमेंट से और प्रकृति से एक चीज़ समझ में आती है कि जी। आज का वातावरण बहुत दूषित है। जी। ऐसे में कितना जरूरी होता है कि जैसे हरा रंग आपने प्रदर्शित किया है जी। जो कि हरियाली का जी। प्रदर्शन है, तो ये कितनी जरूरी होती है आज के डेट में? ये बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं होता तो हम लोग आज यहाँ नहीं होते। हम लोग यही तो कहना चाह रहे हैं कि ज़रूरी है, प्लीज़ प्रोटेक्ट करो। कोशिश जितनी हो सकती है उतनी कोशिश करो, ठीक है? मेरी तो कोशिश यही है कि, और तो मैं कुछ डेफिनेशन दे ही नहीं सकती। आई एम एन आर्टिस्ट, ठीक है? तो एज एन आर्टिस्ट मैंने छोटी सी कोशिश की है, बाकी सबको समझा नहीं सकते, शायद देख के कुछ समझ आ जाए। सारी जो आर्ट्स होते हैं आप सबको पसंद आता है, आपको सबसे ज़्यादा अच्छा प्रिय कौन सा लगा है इसके अंदर जो प्रदर्शित हुआ है? मेरा प्रिय जो है वो है ज्ञान का पौधा। जी, ज्ञान का पौधा, ज्ञान की किताब। और मैंने वो बनाई ही इसलिए है कि उसके थ्रू सबको मैसेज जा सके कि प्लीज़ प्रोटेक्ट अस। इन शब्दों को समझो। एक छोटी सी कोशिश मैंने की है, एक कोशिश आप भी करें। जी जी मैम, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? आपने सारे चित्र देखे हैं और मैम ने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है, कौन सी चित्र सबसे ज़्यादा पसंद है? देखिए, जब मेरे पास एक कार्ड व्हाट्सएप के थ्रू आया ना, तभी मैंने देखा उनका जो कलर स्कीम था, जो एक थीम था, वो मुझे बहुत इम्प्रेस किया। क्योंकि जबकि व्हाट्सएप में आया फिर भी ना उसका टेक्सचर आई कुड फील, उसका सेंस मैं समझ पाई थी। तो बाद में जब इनसे मिली और मैंने बाकी पेंटिंग्स देखा, जो उसमें ज़्यादा फोकस जो है ना कि नेचर पे। नेचर देखो, हम सिर्फ कह देते हैं कि वी लव नेचर, बट हाउ टू प्रोटेक्ट नेचर। फिर कुछ एक पेंटिंग्स ऐसा है कि आप ग्रीन में एक वुमेन है जिसमें ऑर्नामेंट्स ना नथनी वगैरह पहने हुए हैं, तो इसमें है कि उनको अलंकारिक करो, सजाओ, नेचर को सजाओ। मतलब होता है ना, उनको नरिश इतना करो कि और खिले और वो हंसे मुस्कुराए, तो उसी तरह से है ज्ञान का पौधा है, या एनिमल्स, प्रोटेक्ट बर्ड्स जो हमारे। और हर चीज़ में ना एक सेंसिटिविटी के साथ एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि उनकी जो चाहे एनिमल्स हो चाहे ह्यूमन फिगर्स हो, उसमें ना एक आँखों का एक्सप्रेशन अलग अलग है, जिसमें ना एक रिक्वेस्ट दिखता है मुझे। सो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। प्लीज़ प्रोटेक्ट अस, लुक एट अस, कम टू अस, प्यार करो हमको। ऐसा ये सारी चीज़ें जो इनका जो मैसेज है थ्रू हर कैनवस, थ्रू हर पेंटिंग, वो मुझे बहुत दिल के करीब लगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा। एक पेंटिंग इसमें ये है, शायद मैम नथ नहीं पहनती है और नथ उसके अंदर है और किसी ने गिफ्ट दिया था। हाँ। जरा आप बताएंगे कि उस गिफ्ट को आपने इतनी खूबसूरती से यहाँ सजा के बिल्कुल। मेरी एक दोस्त है, वो लाइक मिडिल क्लास फैमिली की है, तो उसने मुझे हमारे हिंदू में क्या होता है आफ्टर मैरिज कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं डाल सकते, स्पेशली नथ नहीं डाल सकते। उसने बोला यार मैंने ज्वेलरी की शॉप खोली है, तो आप प्लीज़ ये बहुत स्पेशल नथ है, आप इसको पहनना ज़रूर। तो मुझे लगा कि यार बहुत प्यार से गिफ्ट दिया है उन्होंने, तो अभी इसको कहाँ यूज़ किया जाए, तो मेरे को सबसे सही जगह लगी उसको यूज़ करने के लिए। बिल्कुल सही, नेचर को ही सजा दिया मैंने उस नथ से। जी, थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत। आप कोई यहाँ से पेंटिंग लेके जाएंगे अपने घर को?
बिल्कुल ले जाऊंगी कौन सी मैं। होगी क्या? कौन सी, मैं बिलीव में मुझे सारे अपने अपनी जगह पे, सारे अपने अपनी जगह पे, इतना इनका जो टेक्सचर है ना, और इन्होंने जो बोला ना ऑर्गेनिकली उन्होंने वो किया या इजाद किया कलर्स को, और उसमें मतलब ऐसा स्पेसिफिक उसको ना सारा मिक्स किया है, एक्रेलिक से लेके क्रेयॉन। इवन आई हैव यूज मैदा टू, पूरियाँ बनाते हैं मैदा, तो लाइक बेकिंग सोडा। तो अलग अलग इस तरह की चीज़ें जो इजाद करके उन्होंने बनाया, तो इट्स बड़ा इंटरेस्टिंग उसकी वजह से ना। और नेचर के पत्ते भी पेस्ट करके, पत्ते भी तो paste उसका जो टेक्सचर आया ना, हर एक का अलग अलग खूबसूरती है। जी। तो मैं कह नहीं सकती कि कौन सा, बट मैं इसीलिए और ज़्यादा पॉइंट आउट इसीलिए नहीं करूँगी। आई विल बाय, आई विल नॉट गिफ्ट नाउ। अभी अगर मैं बोलूँगी ये मुझे गिफ्ट करेगी। समझ गए? Everything for you, ma'am. हम Yes. विल बी इन टच। Definitely. फिर से आऊँगी, एंड मैं ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए हैं कि आप ऐसे पूरी दुनिया में ये आपका मैसेज, आपका काम, आपका फीलिंग, आपका एक्सप्रेशन आप फैलाएं थैंक और लोगों को प्रभावित करें। थैंक यू मैम इस एग्जीबिशन के लिए। और कौन सी पेंटिंग आपको बहुत पसंद है? बहुत ही अच्छा काम किया है मालती शर्मा जी ने, और मुझे वाकई बहुत खुशी हो रही है कि वो इतनी यंग एज में इतना अच्छा काम कर रही हैं। और उनकी जितनी भी पेंटिंग्स हैं उन सबको देखकर ऐसा लगता है कि उनको जो हमारा एनवायरनमेंट है, एनिमल्स है, नेचर है, उससे बेहद लगाव है। क्योंकि उनका जो पेंटिंग्स में आप देखेंगे तो सारा एनवायरनमेंट कलर है, ग्रीन और येलो शेड का उन्होंने बहुत अच्छे से यूज़ किया है। और कुछ पेंटिंग्स में उन्होंने रियल ज्वेलरी यूज़ की हुई है, जो कि एक अपने आप में इनोवेशन है। और सच में मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के कि हमारी जो यंग जनरेशन है आने वाली, वो एक पॉजिटिव थॉट को लेके आगे बढ़ रही है। और उनका जो पेंटिंग्स का मकसद है वो अपनी पेंटिंग्स के थ्रू अपने नेचर के लव को दिखाना चाहती हैं, और अपनी तरफ से जितना दे सकती हैं वो दे रही हैं। रियली ग्रेट मालती शर्मा जी को मेरी बहुत बहुत बधाइयाँ, और आप लोग भी आइए, एंजॉय करिए।